सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं नीलम चौहान और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देहरादून से। और सुबह के 10 बज चुके हैं और मौसम भी बिल्कुल अच्छा हो चुका है। देखिए, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की सरस्वती पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, यश दे। बसंत पंचमी का पर्व है तो आज देखिए मौसम भी एकदम अच्छा हो गया है अब देहरादून में। और उम्मीद करती हूँ सारे पहाड़ों में भी मौसम अच्छा हो गया होगा। तो चलिए जी, ठीक 11 बज चुके हैं और मैं कर लेती हूँ अब नाश्ता, क्योंकि आज हो गई लेट नाश्ता करने में। वैसे मेरा मोस्टली यही होता है, 10:30 से 11 के बीच मेरा नाश्ता होता है। तो अभी ठीक 11 बज गए हैं और मैं नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ आज मोहल्ले में आए हैं सिलबट्टे वाले भैया, तो मैंने उनसे सिलबट्टा ले लिया। और इधर कुन्नू की मम्मी ने भी सिलबट्टा ले लिया एक, क्योंकि सिलबट्टे का जो है अपने आप में एक बड़ा महत्व है। हमारे पहाड़ों में भी सबके घर में सिलबट्टे मिलते हैं। चलिए जी, दिन के 2 बज गए हैं और हम जा रहे हैं स्कूल बच्चों को लेने। मैं, कुन्नू की मम्मी और आंटी, हम तीनों जा रहे हैं स्कूल बच्चों को लेने। तो चलिए जी, बच्चे भी आ गए घर। और आज जो है बसंत पंचमी थी, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं थी क्योंकि इनके हो रहे ओरल एग्जाम। तो ओरल में इनकी छुट्टी नहीं रखी गई। तो तो चलिए जी, दिन के 3:30 बज गए हैं और मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया है दिन का। और अब जो है बच्चे सोने की तैयारी कर रहे हैं इधर। और मैं जो है अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अब फॉर्म भरने लग गए सभी लोग। तो मैं भी जल्दी से फॉर्म भरने की तैयारी करती हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे अधूरे हैं, या मैंने चेक ही नहीं किया अभी तक डॉक्यूमेंट्स कि क्या कुछ बनाना है। तो मैं आज चेक कर लेती हूँ। तो ये है मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल। तो डॉक्यूमेंट्स की फाइल ओपन कर ली है। और ये है मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ये मेरे, और ये हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं। मार्कशीट है, इधर प्रमाण पत्र है, और इधर ग्रेजुएशन का है। इधर ये मेरी एमए की मार्कशीट है फाइनल ईयर की। और इधर है मेरा स्थायी प्रमाण पत्र। अब देखो ये बन गया है स्थायी प्रमाण पत्र। और मेरे पास जो है ये मेरा मूल निवास था पहले, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो पहले जो है मूल निवास चलता था, स्थायी की उतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने ये स्थायी बनवा दिए हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई अब। तो ये ऐसे ही बस मैंने रखे हैं संभाल के। और ये मेरे नर्सिंग के हैं, एएनएम के सर्टिफिकेट हैं।
ये हो गया, एक ये हो गया, और ये मेरी हो गई फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और ये हो गई मेरी सेकेंड ईयर की मार्कशीट। और इधर देखिए ये मेरे एनएसएस के सर्टिफिकेट हैं। ये मेरे पास ए सर्टिफिकेट है, ये बी प्रमाण पत्र है, बी हो गया और सी हो गया। ये तीनों एनएसएस के हैं, लेकिन ये कहीं भी मेरे काम नहीं आए अभी तक। और अगर एनसीसी होता तो शायद काम आ जाता आज, लेकिन ये अभी तक काम नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं संभाल के रखी हूँ इनको। तो यहाँ मेरे डिग्री कॉलेज नैनबाग का एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, और इधर ये इंटर कॉलेज डामटा का सर्टिफिकेट है, श्रीदेव सुमन साहित्य एवं कला स्मृति मंच उत्तराखंड उत्तरकाशी। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, किसके लिए क्या कहते हैं, भाषण। तो ये जो सर्टिफिकेट है नीलम राणा 10th बी, और ये देखिए आप यहाँ पे श्रीदेव सुमन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो होता था, तो मैंने इसमें भाषण में पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ देखिए आप प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये है मेरे कॉलेज स्कूल के सर्टिफिकेट। तो इन डॉक्यूमेंट्स को देख के ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, क्योंकि कॉलेज में मैं कैसी थी और इंटर कॉलेज में मेरा क्या क्या कार्यक्रम रहते थे। तो इन चीज़ों से मुझे याद आ रहा है कि हाँ, मैं भी पार्टिसिपेट करती थी। और तो फाइल को आगे खोलते खोलते मुझे मिल गई है मेरी दादी की फ़ोटो। तो ये देखिए, ये दादी जी हैं। मेरी लाइफ में इनका जाना मतलब पहले इंसान थी जो मतलब मुझे लगा कि अब दुनिया में मतलब कुछ नहीं है करके ऐसा, क्योंकि उससे पहले मैंने लोगों के बारे में सुना था कि वो हो गया, वो एक्सपायर हो गए। लेकिन जब दादी गई ना, तो रियल में लगा कि मतलब एक्सपायर होना क्या होता है, मतलब मरना क्या होता है। पहली बार जाना कि जब दादी चली गई, तो कुछ दिन तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी दादी नहीं है इस दुनिया में अब। तो ये फ़ोटो मैं इसलिए हमेशा अपनी फ़ाइल में ही रखती हूँ। और तो ये मेरे दादी की फ़ोटो है, और ये मैं हमेशा अपने फ़ाइल में ही रखती हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या मेरे इनके जाने के बाद मैं कैसी हो गई थी। मैं एक टाइम के लिए मैंने पूजा पाठ भी बंद कर दिया था, मतलब जब ये चले गए थे तो मैंने पूजा पाठ भी बंद कर दिया था। और आप लोग देख रहे होंगे फ़ोटो ना इनकी ऐसी है, क्योंकि ये ना आँखों से नहीं देखते थे, लेकिन इतना प्यार मतलब इतनी केयर करते थे ना हम सारे भाई बहनों की कि पूछो मत। आज बहुत याद आ रही है। तो यहाँ मेरे डिग्री कॉलेज नैनबाग का एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, और इधर ये इंटर कॉलेज डामटा का सर्टिफिकेट है, श्रीदेव सुमन साहित्य एवं कला स्मृति मंच उत्तराखंड उत्तरकाशी। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, किसके लिए क्या कहते हैं, भाषण। तो इन डॉक्यूमेंट्स को देख के ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, क्योंकि कॉलेज में मैं कैसी थी और इंटर कॉलेज में मेरा क्या क्या कार्यक्रम रहते थे। तो इन चीज़ों से मुझे याद आ रहा है कि हाँ, मैं भी पार्टिसिपेट करती थी। और बहुत अच्छा लगता था स्कूल में पार्टिसिपेट करना, हर प्रोग्राम में, कल्चर प्रोग्राम में, भाषण में तो मेरा कंटिन्यू रहता था कि एक स्पीच तो मेरा रहता ही रहता था। और मतलब मेरे जो गुरुजी थे, टीचर थे जो, तो वो बिना पूछे ही मुझे मतलब उन्होंने लिख देना था कि नीलम का भाषण है। इंटर कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं। तो इंटर कॉलेज में मेरा यही रहता था। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज नैनबाग में गई, तो वहाँ पे भी ऐसा ही रहा। और डिग्री कॉलेज नैनबाग में ही जो है मैंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था अध्यक्ष के लिए, बट वहाँ पे मुझे जीत तो नहीं मिली, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो मेरा ग्रेजुएशन काल रहा ना, मतलब ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड रहा, वो मेरे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे वहाँ पे, कि बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी उस टाइम, और उसके बाद जब लास्ट ईयर था मेरा, तो मेरी दूसरी वाली दादी, छोटी वाली दादी जो है, उनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर मैं साथ साथ जो है बीए के साथ साथ मैं अपनी जॉब भी करती थी, और वो एक जॉब नहीं, दो जॉब एक साथ करती थी। तो मैंने जो है ग्रेजुएशन टाइम पे ही दो जॉब एक साथ करी, और साथ में उसके बाद घर का काम भी करना होता था, खाना वगैरह सब मैं ही बनाती थी। और स्कूल में पढ़ाना होता था, स्कूल में जाती थी मैं पढ़ाने के लिए। और साथ में मैं एक एनजीओ में भी जॉब करती थी, न्यू फाउंडेशन करके। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी व्हाट्सएप पे भी
कुछ फ़ोटोएँ लगाई थी वहाँ की न्यू फाउंडेशन की। तो नौगांव बड़कोट में उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती रहती, तो उसमें मैं जाती रहती थी। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखा मैंने। लेकिन उसके बाद 2012 में मैंने दोबारा से एएनएम का एग्ज़ाम दिया, तो एएनएम में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा जो है 2011 में भी सिलेक्शन हो गया था एएनएम के लिए। बट उसमें क्या हुआ कि मैं काउंसलिंग में आई और काउंसलिंग में मेरा हो भी गया था। बट मुझे पता नहीं था कि पिथौरागढ़ कितना दूर है या देहरादून कितना नज़दीक है, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं देहरादून आई तो मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं देहरादून में किसी काम से आई थी। तो मेरा हो गया था सिलेक्शन कि बेटा आपको पिथौरागढ़ मिल गया है। वहाँ के जो सर थे उन्होंने मुझे बधाई दे दी, मेरा ड्राफ्ट भी जमा हो गया था, सब कुछ हो गया था कि आप पिथौरागढ़ जाओगे। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया कि बेटा बहुत दूर है, आप नहीं जा पाओगे, पिथौरागढ़ बहुत दूर है। लेकिन मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है क्या। मुझे तो बस बाहर निकलने की खुशी थी कि मैं डामटा से बाहर निकलूँ। तो मैंने जो है मैंने कहा नहीं नहीं सर आप मुझे पिथौरागढ़ ही दे दो, बट मुझे जाना है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बधाई बधाई भी दे दी सर ने मुझे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि एक आए मतलब कि इनकी एज कम है और दूसरी वाली की एज ज़्यादा निकल गई ऐसा कुछ हुआ। बट मेरे लिए वो जो समय था ना वो बहुत ही वैसा था कि मैं एकदम वैसे रह गई कि इसका नाम क्यों नहीं आया। अगर इसका नाम मतलब इसका होना था तो इसका नाम आना चाहिए था। बट क्या हुआ, मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। लेकिन जो भी हुआ होगा जानबूझ के तो किसी ने कुछ किया नहीं होगा। तो उनका जो है दूसरी लड़की का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और एज की वजह से मार्क्स हमारे बराबर थे, बट एज की वजह से मैं रह गई और उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसकी एज मेरे से थोड़ा ज़्यादा थी। तो वो पिथौरागढ़ चले गए। अब जो भी थी मैं तो नहीं जानती हूँ कि कौन मेरी जगह पे पिथौरागढ़ गया, तो वो लड़की जान सकती है कि उसका जो भी होगी मेरी सीनियर रही होगी अब। और उसके बाद 2012 में फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और दोबारा से मेरा सिलेक्शन हो गया एएनएम के लिए। बट उसके बाद ना मुझे उम्मीद नहीं रही बिल्कुल भी नहीं कि जब मेरा पिछले साल नहीं हुआ कि मार्क्स मेरे ज़्यादा आए थे पिछली बार, अब तो मुझे उम्मीद ही नहीं रही थी कि मेरा दोबारा से हो पाएगा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि आप काउंसलिंग अटेंड करो और आपको जाना चाहिए, एक बार जाने में क्या जा रहा है, चले जा करके। तो मैं गई, मैंने फर्स्ट चॉइस मैंने देहरादून डाली थी, फर्स्ट चॉइस तो मुझे मिली नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने सेकंड वाली रानी पोखरी डाली, तो रानी पोखरी के लिए मेरा हो गया था। गवर्नमेंट सीट से एग्ज़ाम निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी। और तो 12 से 14 का सफ़र मेरा नर्सिंग में रहा। तो उसके बाद जो है फिर 14 में सितंबर में पास आउट हुई। लेकिन इसी बीच जो है मेरी शादी हो गई, है ना। 2013 में मेरी शादी हुई दिसंबर में। और बहुत कुछ हुआ, मतलब लाइफ में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो आज ना याद आ गई कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो डॉक्यूमेंट्स देख के ना बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी यादें जो है ताज़ा हो गई कि कॉलेज में क्या किया, हॉस्टल में क्या किया। 2 साल हम हॉस्टल में रहे रानी पोखरी में, तो 2 साल का सफ़र हमारा कैसा रहा, तो ये सब चीज़ें आज याद। तो चलिए जी, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है और अपनी कुछ ही यादें जो है ताज़ा हो गई और आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली। तो चलिए जी, इन खट्टी मीठी यादों के साथ अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं नीलम चौहान मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।